आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं नेट से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम है, सभी को हम ध्यान में रखते हुए नया सिलेबस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फूड। फूड क्या होता है? फूड सबको ये पता है, जो भी हम खाते हैं, एनीथिंग कैन बी ईटन और ड्रंक, ठीक है। जो भी हम खाते हैं या फिर हम पीते हैं वो सब हमारा किस में आएगा? हमारे फूड में आएगा, ठीक है। एवरीथिंग जो भी हम खा सकते हैं, हम ड्रिंक कर सकते हैं वो सब हमारा किसमें आएगा? हमारा में आएगा। हमारी बॉडी को नरिश रखने में हेल्प करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी को बेहतर बनाने में और पोषण देने में सहायता करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम फूड बोलेंगे, ठीक है। डाइजेशन इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में जिसका पाचन हो सकता है, ठीक है। जिस भी फूड आइटम का जो भी हम खा रहे हैं, अगर वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, पाचन उसका हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे, ठीक है। एसिमिलेशन इन द बॉडी, शरीर में भोजन का आत्मसात होना। आत्मसात होने का मतलब क्या है? जो भी हमने खाया है वो क्या होता है? हमने खाया है, हमने उसे अपने मुंह से उसे खाया, उसके बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? वो अपने सूक्ष्म कणों में टूट जाता है, ठीक है। सबसे जो उसका माइक्रो जो उसकी यूनिट्स होती है उनमें वो टूट जाता है। यानी कि कोई भी डाइजेशन का मतलब है जो भी हम बड़ी चीज खा रहे हैं वो हमारे स्टमक में जाकर के छोटी छोटी चीजों में टूट जाना, ठीक है। उसके बाद वो टूट करके कहाँ जाती हैं? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, वहां जाती है, ठीक है। वहां जाकर के वो क्या करती है? हमारी जो सभी कोशिकाओं तक पहुंचकर कोशिकाओं को नरिशमेंट देती है, ठीक है। हम सभी किससे मिलकर बने हुए होते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। सभी ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनती है? बहुत सारी कोशिकाओं से, मिलियंस ऑफ सेल्स जो होती हैं वो मिलकर के ह्यूमन बॉडी बनाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम एसिमिलेशन बोलते हैं। जब हमारा न्यूट्रिएंट जो हमने बॉडी में लिया है वो हमारी हर कोशिका तक पहुंचने का जब पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे। इसके अलावा हमारा सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ये क्या है? फूड हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड मतलब ठोस हो सकता है, जैसे हम रोटी चावल खाते हैं वो ठोस है। सेमी सॉलिड हो गई हमारी दाल, हम जो थोड़ा लिक्विड और थोड़ा सॉलिड होता है। इसके अलावा जो हमारा बिल्कुल लिक्विड होता है, जैसे जूस हो गए, वो सब हमारे क्या है? लिक्विड। वो फूड आइटम किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो मेन है ये है हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? जो भी खाने की चीजें हैं, एक्स वाई जेड सब कुछ, वो किससे मिलकर बनी है? वो हमारे केमिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं, केमिकल तत्व होते हैं, वो एक तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनाते हैं, एक तरीके से रिएक्शंस करते हैं, उसके बाद वो एक नया आइटम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फूड, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे। समझ में आया ना? तो फूड क्या है? कोई भी चीज जो हम खा सकते हैं, पी सकते हैं और हमारी बॉडी को बेहतर बनाने में हमें नरिश करती है, हमारी बॉडी का में उसका पाचन हो सकता है। जैसे कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, घास है, घास आप खा सकते हो। बहुत सारी घासें ऐसी होती है जो आप खा तो सकते हो, मुंह से आप खा लो चबा के, कौन रोकेगा, लेकिन वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। डाइजेस्ट नहीं होंगी क्योंकि हम नहीं है, तो उसे एज अ हम ह्यूमन बॉडी के लिए एज अ फूड उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फूड कंसीडर हम उसी को करेंगे जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके और बॉडी में एसिमुलेट हो सके, हमारी सेल्स तक पहुंच के वो न्यूट्रिएंट्स को दे सके, ठीक है। समझ में आया इतना? तो यही मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। भोजन वो सभी चीजें हैं जिनको हम सभी मुंह से खा या पी सकते हैं, या ये सभी तत्व हमारे शरीर को कार्य करने की ताकत देते हैं, ठीक है। इसका मेन भोजन करने का मेन एम क्या है? हमें एनर्जी देना ताकि हम अपने रोज के काम कर सके, और साथ ही साथ पोषण भी मिलता है, यानी कि साथ ही साथ हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन भी मिले। यह हमारे शरीर को बेहतर बनाने में सहायता देता है। और भोजन में शामिल होने के लिए यह भी जरूरी है कि जो भी हम खाए वो हमारे शरीर में पाचन हो सके, ठीक है। तभी हम उसको एज अ फूड कंसीडर करेंगे, हम मानेंगे कि फूड आइटम है जब वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है। जैसे कि कोई भी जो हमारे घास होती है उसे हम एज अ फूड कंसिडर नहीं करते हैं। जिन्हें एनिमल्स खाते हैं वो खा सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए हम उसे एज अ फूड कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए हम उसे एज अ फूड कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भोजन वही है जो शरीर में जाकर छोटी आंत के द्वारा अवशोषित हो, ठीक है। हमने खाया, वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में गया। अभी हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो लास्ट में वो कहाँ जाता है? हमारी छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहां जाके उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो
अवशोषित होते हैं। अवशोषित होने का मतलब ये है वहां से न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, हमारी जितनी नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं उसमें जाते हैं, ठीक है। ये सभी कोशिकाओं तक पहुंचकर शरीर को पोषण देता है। मतलब वही भोजन है जो अवशोषित हो सके, जिसका पाचन हो सके और वो कोशिकाओं तक पहुंच करके हमें क्या दे सके, हमारी कोशिकाओं को नरिश कर सके और पोषण उसको दे सके, ठीक है। भोजन ठोस, अर्धठोस, द्रव तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। भोजन रासायनिक तत्वों का कठिन मिश्रण के द्वारा बनता है, ठीक है। कैसे बनता है भोजन, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स आपस में रिएक्शंस करते हैं, और वो जब रिएक्शंस करते हैं तो उसके बाद वो क्या बनते हैं, एक नए भोजन को बना देते हैं, ठीक है। फिर है हमारा इसके बाद हमारे जो टाइप्स ऑफ भोजन होते हैं, भोजन के जो सोर्सेज हैं, कितने तरह के टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, दो तरह के सोर्सेज होते हैं। हम जनरली भोजन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या तो हम प्लांट सोर्स से कर सकते हैं या फिर हम एनिमल सोर्सेज से कर सकते हैं। या तो आप वेजिटेरियन हो या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है। वेजिटेरियन खा सकते हैं हम या नॉन वेज खा सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ से हमारे पास भोजन आया, प्लांट सोर्स से आया, और साथ ही साथ हमारा एनिमल सोर्सेज से आया, ठीक है। प्लांट सोर्स में हमारी क्या क्या है, ग्रेन्स यानी कि जो अनाज होती हैं, सीरियल्स जो हमारे अनाज और दालें हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस, ठीक है। जो भी हमारे अनाज, दालें, फ्रूट्स, पल्सेस जो भी हैं, हमारी सब्जियां और हमारी दालें, वो सब हमारी किस में आएंगी, प्लांट सोर्स में आएंगी। प्लांट सोर्स वाले जो फूड आइटम्स होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है। सबको पता है प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू खाना अपना वो खुद बनाता है, ठीक है। इन द प्लांट सेल, किसमें, प्लांट जो प्लांट पौधों की जो कोशिकाएं होती है, पौधे भी किससे मिलकर बने होते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, वैसे ही पौधे भी किससे मिलकर बने हैं, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट नाम का एक प्लांट सेल का पार्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, कलर होता है, ठीक है। तो वो कलर क्या करता है, जब भी सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उस सूरज की रोशनी से क्या बना देता है, खाना बना लेता है अपना खुद का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट फूड एंड प्लांट सोर्सेज का, प्लांट का भोजन है जो वो अपने लिए बनाते हैं, और जो बचा हुआ है वो अपनी बॉडी में वो स्टोर करते रहते हैं, या पौधों में वो स्टोर हो जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। उन्हीं पौधों से उस स्टोरेज फॉर्म को हम ले लेते हैं और अपना हम उनको खा लेते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कंज्यूम करते हैं। तो वो प्लांट सोर्सेज है। एनिमल सोर्सेज क्या है, एनिमल सोर्सेज में हमारा एग्स हो गए, जो हम अंडे खाते हैं, मीट हो गए, जो दूध और दूध से मिले हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं, ये हमारे जो भी एनिमल हैं उससे हम ये वाला सोर्सेज लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इतना समझ में आया भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पौधा, ठीक है। ये पौधा है, ये पौधा क्या, पौधे में क्या है, ये नीचे आप देखोगे तो नीचे इसकी क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, और ये इसकी लीव्स है, और ये इसका फ्लावर है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जो फ्लावर्स का तो इसमें कोई इतना मतलब है नहीं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन से बॉडी पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो इसका ये हमारा जो इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स और लीव्स और तना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, अगर आप देखोगे कि जो पौधे हैं, वो पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से, ठीक है, ये पूरा पौधा, ये जितना भी पौधा है, ये हमारा किससे मिलकर बनता है, इस तरीके की सेल्स होती हैं, इन सेल से मिलकर के, बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर के एक पौधा बन जाता है, ठीक है। ये सेल्स का स्ट्रक्चर है। इस सेल्स में आप ये देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सेल का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। इस सेल के पार्ट को क्या बोलते हैं, हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इस सेल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। उस पिगमेंट का काम क्या है, उस पिगमेंट का काम है जितने भी, उस पिगमेंट का काम क्या है, सूरज से जो भी रोशनी आएगी, ये पिगमेंट अपने अंदर उस रोशनी को ले लेगा, और उस रोशनी को अपने अंदर ले लेगा, और ये पिगमेंट हमारा, ये जो हमारा पूरा सेल है, इस प्रोसेस में काम कौन करेगा, पत्तियां करेंगी, ठीक है। जो भी पौधे की पत्तियां होती हैं वो इसमें काम करेंगी, ठीक है। तो क्या हो गया, पौधों की पत्तियों की जो सेल्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसके अंदर ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है,
और यह जो क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है वो क्या करता है, जितनी भी सूरज की रोशनी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ये सूरज की रोशनी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने इसको इस लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसके आसपास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एयर होती है, उसको अपने अंदर लेकर के क्या बना देता है, अपने लिए भोजन बना लेता है। साथ ही साथ उसे नीचे से वाटर की जरूरत होती है, तो वाटर कहाँ से आता है, उसकी जड़ों की तरफ से आता है। ठीक है, वाटर कहाँ से आता है, उसकी जड़ों की तरफ से आता है। तो यही क्या है, ये उसका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना, ये समझ में आया भाई? ये हमारे प्लांट थोड़ा हेलो। हाँ लवली बेटा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैं कह रही हूँ कि इसको ना एक बार और समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, किसको? क्लोरोफिल वाले को? हाँ मैम, ये वाली स्लाइड जो भी आपने समझाई ना, लास्ट वाली, ये वाली। देखो मैम ये ठीक है, जो मैं दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन के रूप में स्टोर होता है। अपना माइक बंद करो, मैं दोबारा सुनाती हूँ, तुम्हारी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, माइक बंद करो अपना, मैं दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, जो ये आप देख रहे हो, ये आपको समझ में आ गया ना? जो हमारे प्लांट फूड हमारे दो सोर्सेज से हम ले सकते हैं, जो भी भोजन है हम दो सोर्सेज से हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला भोजन का सोर्स जो है वो प्लांट सोर्स है, जो पौधों से हमें मिलता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारा एनिमल सोर्सेज है, जो हमें कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से हम लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट सोर्सेज में क्या होता है, प्लांट सोर्सेज में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस में कोई भी पौधा या पेड़ है, ठीक है, कोई भी पौधा या पेड़ है, तो इसमें जो आपका पौधे की जड़ें हैं, ठीक है, ये जड़ें दिखाई दे रही है, जो मेन पार्ट है ये उसकी लीव्स है और ये उसका तना है। ठीक है, तो तीन पार्ट हमारे किसी भी पेड़ या पौधे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या है, आपका जो पेड़ और पौधे हैं, पूरी पौधे की जो बॉडी है, पूरी बॉडी वो किससे मिलकर बनी हुई थी, इस तरह की बहुत सारी कोशिकाओं से, सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। मिलियंस ऑफ सेल्स उसके पौधे में पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों सेल्स इस तरीके की मिलकर के क्या बना देती हैं, एक पौधा बना देती है। जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी भी देखोगे तो मानव शरीर भी इस तरह की कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ होता है। कोई भी चीज, एनिमल है या कुछ भी है, वो इस तरीके की बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, एक जो हमारा प्लांट कोशिका है, इसके अंदर हमारा एक क्लोरोप्लास्ट नाम का एक प्लांट का पार्ट होता है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है, उस क्लोरोफिल पिगमेंट का काम होता है, जितनी भी सूरज की तरफ से रोशनी आ रही है, ठीक है, जो धूप आ रही है, सूरज की तरफ से रोशनी और जो धूप आ रही है, वो पिगमेंट जो है उस रोशनी को या धूप को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, जब उसने अपने अंदर ले लिया, उसके बाद उसने अपने अंदर स्टोर किया। इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आसपास के जो माहौल, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारे वातावरण होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये क्या करती है, पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं, जिनके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो क्या करती है, एक तरफ से वो ले लेती है धूप, ठीक है, और एक तरफ से वो लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चीज ले ली, और साथ ही साथ नीचे से आ रहा होता है वाटर। ठीक है, नीचे से आ रहा होता है वाटर, तने के थ्रू जड़ उस पानी को लेकर के तने के थ्रू से पत्ती तक पानी को पहुंचा देती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे तीन चीजें ली पत्तियों ने। क्या क्या लिया पत्तियों ने, एक तो लिया उसने धूप, ठीक है, यूवी रेस, यानी कि धूप जो हो गई, अल्ट्रावायलेट रेस जो होती हैं, जो धूप होती है, जो लाइट होती है, वो पत्तों ने ले ली। साथ ही साथ क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, जो हमारा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, दोनों चीज ले ली। साथ ही साथ नीचे से पानी भी आया, पानी भी लिया, और तीनों ने मिल करके क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया। और जो पत्ते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी है प्लांट की, अलग अलग बॉडी के
पार्ट्स में वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेव हो गया, ठीक है। इसी कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं, हम अपने फूड में लेते हैं। जैसे हमारे गेहूं हो गया, गेहूं के रूप में हमने लिया, तो गेहूं क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। जो पौधों ने जो भी कार्बोहाइड्रेट बनाई है वो गेहूं के बीज के रूप में वो उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। हम उसी गेहूं को लेकर के आटा बना के उसका हम क्या बना लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के फ्रूट्स हो गए, गेहूं हो गए, चावल हो गए, ये सब क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट के ही ये फॉर्म है, जो हम किसने बनाया है, प्लांट ने बनाया है। प्लांट ने अपना भोजन बनाया है और भोजन को बना करके उसे भोजन को बना करके प्लांट ने क्या किया है, अपने अंदर उसको सेव कर लिया है, स्टोर कर लिया है, ठीक है। उसी स्टोरेज फॉर्म को हमने कंज्यूम करके अपना भोजन उससे ले लिया है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? यस मैम, आ गया। अब समझ में आया? यस मैम। अब समझ में आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना? हाँ जी मैम। कॉलोनी को समझना है? कॉलोनी, हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम आ गया। समझ में आया? अरुणा, यस मैम। बेटा तुम्हें समझ में आया? यस मैम। तो ठीक है, चलो यही हमारा प्लांट सोर्स है जो हम प्लांट से लेते हैं एज अ फूड और उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। तो प्लांट में जो हमारा फूड है वो किसके फॉर्म में होता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, इसी को मैंने हिंदी में लिखा है। हिंदी में लिखा है जो हमारे प्लांट स्रोत होते हैं वो क्या है, हमारे अनाज है, सब्जी है, फल है और दालें हैं, ठीक है। इन सब चीजों से हम जो प्लांट से हमें ये चीजें मिलती हैं। क्लोरोफिल जो हमारा क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका के भाग में पाया जाता है, यह सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित करके उस ऊर्जा को और जल के साथ मिला के कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। सूरज की किरणों को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर लेता है और ऊर्जा को और जल के साथ मिला करके वो क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है। उसी कार्बोहाइड्रेट को हम प्लांट से लेकर के अपने भोजन में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, प्लांट सोर्स हो गया। पशु स्रोत हो गए हमारे, जो हम पशुओं से भोजन लेते हैं, ठीक है। पशुओं से भोजन कैसे लेते हैं, हम उनके अंडे खाते हैं, एनिमल्स के बर्ड्स के हम एग लेते हैं, और इसके अलावा हम एनिमल्स का मांस लेते हैं, नॉनवेज हम खाते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें खाते हैं। ये सब हमारा किस में है, ये हमारा है पशु स्रोत में, यानी कि एनिमल सोर्सेज में, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, जो हमारा प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के फॉर्म में होगा, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में जनरली उसमें स्टोर होता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स में देखेंगे तो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कैसे होता है, जैसे कि मैंने जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, ज्यादा अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट लिया मैंने, तो वो क्या करेगा, वो मेरी बॉडी में जाके जितना यूटिलाइज होना है वो यूटिलाइज हो जाएगा, और बाकी वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हैं हमारे प्लांट, ये हो गए हमारे प्लांट सोर्स और हमारे एनिमल सोर्सेज, ठीक है। तो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, इन फॉर्मों में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है स्टोर होता है। लेकिन जो हमारा एनिमल के सोर्सेज है, एनिमल सोर्सेज में सिर्फ ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा कि कौन सी, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट ह्यूमंस की बॉडी में स्टोर होता है या ह्यूमन से हमें, एनिमल से हमें मिलता है, तो कौन सा मिलता है, ग्लाइकोजन मिलता है, ठीक है। चलो इसको वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे जितने कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है? पादप और ये हमारे हो गए जितने भी प्लांट सोर्सेज से हमें फूड मिल रहा है, ये हमारे किससे मिल रहा है, हमें एनिमल सोर्सेज से फूड मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमारे क्या होते हैं, कितने तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं,
हमारे पाए जाते हैं, एक तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, फाइटोकेमिकल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, वाटर हो गए और एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा फाइटोकेमिकल्स के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट तो सबको ही पता है, जो हमारे ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स में, बहुत हर तरह के प्लांट्स में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। प्रोटीन सबको पता है, प्रोटीन हमें खाने में मिलता है, खाने से हमें विटामिन मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, वाटर मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो भी केमिकल्स, चाहे हार्मफुल हो या फिर हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, जो हमें किसी में पौधों से मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोकेमिकल्स उनको बोलते हैं। तो बहुत से फाइटोकेमिकल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं, ठीक है। तो उनको हम फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे कितनी तरह के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, क्या क्या उनके खाने के फायदे है, ठीक है। तो एक जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी हमारे किस में आता है, फाइटोकेमिकल्स के अंदर ही आता है। फाइटोकेमिकल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पौधों से हमें एंटीऑक्सीडेंट नाम की एक गुण भी मिलता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, फायदेमंद होता है। इतना समझ में आ गया। ये सारे कंपोनेंट है फूड के। अगर हमारा जो फूड है, कोई किसी भी तरह का फूड आइटम है, तो वो इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से, फैट से, मिनरल से, ठीक है। उसके अंदर वाटर भी होगा और फाइबर भी होगा, फाइबर भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती है, हमारा फूड बनाती है। अगर हम देखें गेहूं, तो गेहूं में क्या पाई जाएंगी, ये सभी चीजें गेहूं में पाई जाती हैं। जो हमारा व्हीट होता है, जो हम आटा खाते हैं, तो आटे में ये सारी चीजें हमारी पाई जाती है। इन्हीं सबसे मिलकर के क्या बनता है, हमारा आटा बनता है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है। इनको वैसे आगे हमने इनको डिवाइड भी किया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, हम आगे बात करेंगे। फिर है हमारा जो फूड्स में हमारे बेसिक फूड ग्रुप पाए होते हैं, ठीक है। कितने तरह के बेसिक फूड ग्रुप होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन, जितने भी फूड आइटम है उनको हमने क्या किया है, 4 फूड ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स। सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जितनी भी हमारी अनाज है, ठीक है। जो भी हमारे अनाज पाए जाते हैं वो हमारे किस में आएंगे, सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स में आएंगे, ठीक है। जितने भी, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जितने भी तरह के अनाज हैं, ये हमारे किस में आएंगे, सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। गेहूं हो गया हमारा, बाजरा, मक्का और साथ ही साथ मैदा हो गया, और जितने भी हमारे उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे सीरियल से बनते हैं, वो सब हमारे इसी ग्रुप में आते हैं, फूड ग्रुप में, ठीक है। तो ये हमें क्या क्या देते हैं, जितने भी अनाज हैं वो हमें क्या क्या देती है, एक तो ये हमें एनर्जी देती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं, उसका जो मेन उद्देश्य है वो एनर्जी देना है, यानी कि ऊर्जा देना हमें उनका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारा सीरियल प्रोडक्ट्स हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। किस चीज के लिए एनर्जी देता है, हम जो दिन भर अपने काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी देना, ताकि हम अपने पूरे दिन के जो रूटीन वर्क के काम है उनको सही तरीके से कर सकें। फिर है हमारा प्रोटीन, साथ ही साथ ये प्रोटीन देता है। इनविजिबल फैट होता है इसमें, जो फैट हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन इसके अंदर वो पाया जाता है। बी विटामिन ग्रुप इसमें होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और फाइबर होता है, ठीक है। इतने तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे किस में पाए जाते हैं, सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे सीरियल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वाला है हमारा, इसके बाद दूसरा है लेग्यूम्स एंड पल्सेस। लेग्यूम एंड पल्सेस में क्या पाया जाता है, जितनी भी हमारी दालें होती हैं और फलियां होती हैं, ठीक है, उन सब में हमारा क्या पाया जाता है। जो दूसरा ग्रुप है वो हमारा दालों और फलियों का है। पहला ग्रुप हमने अनाजों को एक अलग ग्रुप में रख दिया है, अलग समूह डिवाइड कर दिया है उसका। दूसरा समूह हमने बनाया है लेग्यूम एंड पल्सेस का, जिसमें क्या पाई जाती है, हमारी प्रोटीन। लेग्यूम एंड पल्सेस को सबसे ज्यादा किसके लिए हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, प्रोटीन रिच डाइट होती है हमारी लेग्यूम एंड पल्सेस। तो इसलिए हमारा इनका जो मेन टारगेट है वो क्या होता है, हमारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, ठीक है। तो साथ ही साथ ये एनर्जी भी देती है। इनविजिबल फैट भी होता है इसमें, थायामीन होता है, विटामिन बी वन, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी टू होता है इसमें, फॉलिक एसिड विटामिन बी9 होता है, आयरन, कैल्शियम और फाइबर भी दालों में पाया जाता है। अगर हम दाल खाएंगे तो हमारी बॉडी की इतने तरीके से इतने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ये देते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारी दालें हैं जो हम दालें खाते हैं, जिसमें हमारा राजमा, मूंग की दाल वगैरह सब आती हैं, ठीक है। और फिर थर्ड ग्रुप है हमारा मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट। मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट को हमने इसलिए रखा है, एक तो ये एनिमल से पाए जाते हैं हमें, ठीक है। दूसरा इसमें इनका जो मेन एम है वो क्या है, इनका
प्रोटीन प्रोवाइड करना। क्या देना? प्रोटीन देना हमें, ठीक है, प्रोटीन देना। साथ ही साथ इनमें फैट भी पाया जाता है, राइबोफ्लेविन और कैल्शियम भी इनमें पाया जाता है। किसमें? मीट में और मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जितने भी मिल्क हो गए, मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, साथ ही साथ मीट प्रोडक्ट, ठीक है, ये किसमें रिच होते हैं? ये हमारे प्रोटीन में रिच होते हैं, मतलब इनमें प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इनका प्रोटीन दालों के प्रोटीन से भी बेहतर वाला प्रोटीन इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा प्रोटीन जो कहेंगे वो हमारा मिल्क में और मीट प्रोडक्ट में पाया जाता है, ठीक है। दूध और दूध उत्पादक में प्रोटीन, वसा, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम ये सब पाया जाता है। फिर हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हम फल खाते हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन और मिनरल्स, क्या क्या पाया जाएगा इसमें? विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, जो हम अपने हमारी बॉडी के लिए विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि हमारी आंखों को हेल्दी बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? विटामिन ए। इसीलिए विटामिन ए के लिए हम बोलते हैं गाजर खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसके लिए इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम गाजर खाएंगे तो हमारी आंखें जो है, हमारी आईज जो है वो अच्छी रहेंगी, अच्छा दिखाई देगा हमें, ठीक है। फिर साथ ही साथ लास्ट वाला जो है फैट एंड शुगर। फैट एंड शुगर हमें कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। वसा और चीनी जो हमारी है, इनका काम क्या है? ये बाकी कोई न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं देते हैं, ये सिर्फ हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन था हमारा सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, सेकंड था हमारा लेग्यूम्स एंड पल्सेस, थर्ड था हमारा मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, फोर्थ था हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और फिफ्थ था हमारा फैट एंड शुगर्स, ठीक है। तो 5 ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, हम जितनी भी चीजें खाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि कहीं 7 ग्रुप्स भी फॉलो होता है, कहीं 9 ग्रुप्स भी फॉलो होता है, तो बहुत सारे ग्रुप्स हमारे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा फूड पिरामिड है। फूड पिरामिड का काम क्या होता है? फूड पिरामिड पहले हम लोग इसको यूज किया करते थे। इसमें ये दिखाया जाता है कि आपको इतना ज्यादा तो आपको क्या कंज्यूम करना है? आपको अनाजें और एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको अनाजें जो है, ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट वाले चीजें हैं, ये आपको कंज्यूम करनी है। आपको जो फाइब्रस मटेरियल है उनको आपको कंज्यूम करना है। आपको जो प्रोटीन रिच डाइट है वो कंज्यूम इतने, उसके बाद जो आपको थोड़ा थर्ड नंबर पे थोड़ा कम कंज्यूम करना है, ये वाली डाइट्स। फिर फोर्थ नंबर पे थोड़ा और कम कंज्यूम करना है, ये वाली डाइट। और जो पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, मात्रा हमारी कम होती जाती है, यानी कि शुगर्स और जो हमारे फैट्स हैं वो हमको सबसे ज्यादा कम मात्रा में लेने हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये पहले हम लोग मानते थे ये वाला फूड पिरामिड का कि किस सबसे, अगर नीचे के एरिया में सबसे ब्रॉड एरिया में हमारा सबसे ज्यादा एरिया में अनाज रखा है हमने, तो इसका मतलब ये है सबसे ज्यादा हमें अनाज खाना चाहिए। उसके बाद हमें थोड़ी दाल, उससे कम मात्रा में दाल खानी चाहिए, उससे कम मात्रा में हमें दूध और मीट प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, सबसे कम मात्रा में हमें ऑयल एंड फैट लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल ये वाला जो फूड पिरामिड है, ये कॉन्सेप्ट जो है हट गया है। ये पहले चलता था, आजकल इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है, इसे रिप्लेस कर दिया गया है। क्योंकि लोगों का मानना ये था, जब वो डाइट प्लान करते थे तो वो गलती से नीचे वाले एरिया को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि ये ब्रॉड एरिया में है, ऊपर वाले एरिया की प्रेफरेंस जो है वो कम हो जाती थी। तो जबकि न्यूट्रिएंट्स में अगर देखें, हम फूड में अगर हम देखें, तो यहाँ से लेकर के सबसे नीचे वाले पोर्शन से लेकर ऊपर तक पोर्शन तक अपनी अपनी हर न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस है, चाहे वो ऑयल एंड फैट ही क्यों ना हो, ठीक है। सभी न्यूट्रिएंट्स, अगर आप ऑयल फैट भी नहीं लोगे तो उसके भी आपकी बॉडी में डाइवर्स इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखाई देंगे। तो सभी न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस है, लेकिन फूड पिरामिड के द्वारा जब लोग इसको सजेस्ट करते थे तो सिर्फ नीचे के न्यूट्रिएंट्स वो इंक्लूड ज्यादा मात्रा में करते थे, ऊपर ऊपर जाते जाते जो उसका अमाउंट है वो निग्लिजिबल अमाउंट हो जाता था, जिसके चलते ये सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया गया है आजकल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से माय प्लेट कॉन्सेप्ट ने, ठीक है। माय प्लेट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि आपकी थाली होती है, ठीक है, जैसे आपकी थाली होती है, थाली में हम क्या करते हैं? अपनी थाली जब हम खाने की माय प्लेट बनाते हैं, मैं अपनी खाने की प्लेट बनाती हूँ, तो उसमें मैं हर उसमें थोड़ी रोटी, सब्जी, दही, रायता और सैलेड, ये सब मैं उसमें रखती हूँ। तो इसी तरीके से जो माय प्लेट है, माय प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड अपने डाइट में करनी है, ठीक है। कैसे करनी है? सबसे ज्यादा मात्रा में आपको क्या रखना है? सबसे ज्यादा मात्रा में आपको रखना है अनाज,
यानी कि रोटी चावल दाल, रोटी चावल ठीक है, ये अनाज आपको रखने हैं। फिर से कम मात्रा में आपको दालें रखनी है, ठीक है। फिर दूध एंड दूध से बने प्रोडक्ट्स, या फिर नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो नॉनवेज, अंडा और जो भी आप नॉनवेज लेते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें क्या इंक्लूड करना है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी आपको अपने उसमें इंक्लूड करने हैं। तो इतनी इस तरीके से आपकी प्लेट को ऑर्गेनाइज करके आपको अपनी डाइट में लेना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा है माय प्लेट, ठीक है। तो माय प्लेट का मतलब क्या है, मतलब इसमें सीधा सीधा ये दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि कोई न्यूट्रिएंट्स कम इंपॉर्टेंट है, कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी न्यूट्रिएंट्स की अपनी एक इक्वल इंपॉर्टेंस ही है, और सभी को हमें क्या करना है, अपने खाने में एक सही, हमें सही प्रोपोर्शन में उसको इंक्लूड करना है, जिसमें से वेजिटेबल और जो हमारे फ्रूट्स हैं इनकी कोई मात्रा ही नहीं है। इन्हें आप ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके आप इनको कंज्यूम सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है माई प्लेट का कॉन्सेप्ट, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, और न्यूट्रिशन में आजकल हम इसको माई प्लेट को ही लेके चलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा फूड साइंस की। अगर हम बात करें तो आखिर फूड साइंस क्या होता है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज हमने फूड का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है कि आखिर फूड होता क्या है, ठीक है, और फूड पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फूड साइंस के बारे में, कि आखिर फूड साइंस को हम स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया आज का लेक्चर? यस मैम। हम इसके, ठीक है, अभी काफी सारे लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं इसमें, छोटे छोटे सिंपल सिंपल। तो अब अभी हम आप बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। हेलो मैम। तो मैम मैं कह रही अभी आप